नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का महामुकाबला तो खत्म हो चुका है, पर इस महामुकाबला का विजेता कौन होगा ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। हालांकि अलग अलग चैनलों में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल ये साफ तौर से इशारे कर रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से कमल खिलेगा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी में सवार होने जा रहे हैं। ये तो एग्जिट पोल के इशारे कह रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जिट पोल यानी कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है और 7वां चरण बेहद अहम रहा, क्योंकि 7वें चरण में वाराणसी एक अहम सीट है जिसपे वोटिंग हुई है। पूरा बनारस प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है। मोदी यहां से सांसद है और खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कई दिनों तक वाराणसी में टिके रहे। उन्होंने वाराणसी में एक लंबा खासा अच्छा खासा रोड शो किया। हमने कई जगह देखा कि पीएम मोदी प्रचार के लिए गए थे, वो जनसभाएं करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने रोड शो नहीं किया। सिर्फ बनारस एक ऐसा जगह था जहां पे पीएम मोदी खुद सड़कों पर उतरे। 4 से 5 दिन का उन्होंने वहां पे वक्त गुजारा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन भी किए। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि पूर्वांचल में सबसे इंपॉर्टेंट 7वां चरण, इसमें बीजेपी को कितने सीटें आएंगी, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा माना इसलिए जा रहा था क्योंकि बार बार अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ के हाथ से चला गया। वहीं पीएम मोदी को उन्होंने इसलिए उतारा है क्योंकि पूर्वांचल कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है। हर अपनी रैली में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यही बोलते नजर आए और जिस दिन पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे ठीक उसी दिन अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतर गए प्रचार करने के लिए। तो सबसे पहले कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल पूर्वांचल की 7वें चरण की सीटों पे किन पार्टीज का क्या आ रहा है डेटा, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 54 सीटें हैं जिनमें बीजेपी की तरफ से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 34 से 38 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो 11 से 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीएसपी को 1 से 3 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 1 से 2 और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीट जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट चरण है, इंपॉर्टेंट सीट्स है, क्योंकि इसी में काशी से लेकर आजमगढ़ तक चुनाव हुए। मिर्जापुर में, गाजीपुर में, बनारस में, सोनभद्र में, जौनपुर में, भदोही में, मतलब इन तमाम जगहों पे यहाँ पे 7वें चरण में वोटिंग हुए हैं और इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर भी मौजूद है। 7वां चरण क्या कहा जाए, हम सीटें तो दे रहे हैं 38 तक, बढ़ेगा या घटेगा या सपा कुछ सीटें और खींच के ले जाएगी अपने तरफ? देखिए, यहाँ साफ तौर पर मैं बता दूं, ये जो हम 7वें चरण की बात कर रहे हैं ये मोस्टली बीजेपी का गढ़ है। चाहे वो बनारस हो या वो मऊ की बात करूं, मऊ में सिर्फ पिछली बार की 2017 की बात करूं तो सिर्फ मुख्तार अंसारी की एक सीट निकली थी जब बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार उनका जो बेटा है अब्बास अंसारी वो मैदान में है और वो कीदड़ धमकियाँ दे रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, और धमकियाँ दे रहा है, कह रहा है कि मैंने अखिलेश यादव से बात हो गई है, नेताजी से कह दिया है कि इस बार जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं करना, पहले उनका हिसाब किताब करना है। पता लग जाएगा हिसाब किताब, ये सारे टीवी चैनल हैं सबने बता दिया हिसाब किताब किसका होगा, बुलडोजर कहाँ गरजेगा और सब। और दर्द होता है भाई, आपने इतना काला साम्राज्य इकट्ठा कर लिया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन अचानक से जब बुलडोजर गरजा तो आसपास के जो माफिया थे उनमें हड़कंप मच गया और उसका असर आप देखिए। पूर्वांचल में बुलडोजर का जिक्र किया मोदी ने, मोदी हो या योगी जी हो, वो जब भी जाते हैं दिग्गज नेता बीजेपी के, वो बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि आप 7 तारीख को जाके, क्योंकि 7 को इस फेज में वोटिंग हुई थी, आप 7 तारीख को जाके बीजेपी की निशान पे बटन दबाए। वो तो साफ ये कहते थे कि बुलडोजर पे जाके बटन दबा दीजिए, काम हम कर देंगे। बिल्कुल, बुलडोजर मतलब इसमें सुर्खियों में जो रहा बुलडोजर। अभी मैं देख रहा था, अभी बीच में चुनाव के बीच एक ट्रेन जा रही है, शायद वो ट्रेन कहीं और जगह जा रही है, उसमें बुलडोजर खड़े हुए हैं और सब बीजेपी के नेता भी डाल रहे हैं कि ये बुलडोजर तैयार है। तो इससे खौफ और पैदा हो गया माफियाओं में कि भाई फिर से बीजेपी की सरकार। और जाहिर सी बात है, आदित्यनाथ ने खुद कह दिया है कि मरम्मत के लिए भेज दिया जाए, मरम्मत के लिए, तो उससे खौफ है। और दूसरी बात, जनता भी चाहती है कि जब ये माफिया राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रदेश की उन्नति होगी, विकास होगा और शांति के रास्ते बहुत खुलेंगे। तो आप जिस तरीके से बताया कि बनारस में पीएम मोदी लगातार दौरे पर दौरे करते रहे, सौगात पर सौगात देते रहे, पूर्वांचल में एक
नदी योजना परियोजना को दिया, कितने करोड़ रुपए की थी, उसको लगभग 30 लाख लोगों को, किसानों को फायदा मिलेगा उससे। सोचिए 30 लाख किसानों को अगर फायदा हो रहा है एक परियोजना से, तो क्यों ना देंगे वोट उसको। तो यहाँ पे बनारस में कई मुद्दे थे। बनारस में 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार फिर से हवा वही दिख रही है, मूड वही है, क्योंकि अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो वो उसकी एक आस लोगों में जगी है कि हमारी जो खोई हुई संस्कृति थी, जिसे विहीन करने की कोशिश की जा रही थी, वो फिर से वापस लाने की मुहिम अगर किसी ने की है तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने की है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो सोच समझ कर वोट देकर आए हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, बनारस का विकास हो, हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति का विकास होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों पर बढ़ेंगे। आप देखिए किस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने रैलियों पर रैलियां की इस पूर्वांचल इलाके में। 54 सीटों में मैं कह सकता हूं, आपने जिस तरीके से हमारे एग्जिट पोल है वो 34 से 38 हमने बताया है, वो आकलन के आधार पर ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे ये संख्या बढ़ सकती है और ये संख्या घट सकती है। बिल्कुल घट सकती है, क्योंकि जनता में कोई ऐसा रोष नहीं है बीजेपी के खिलाफ। अब देखिए योगी जी को कितना काम मिला, मतलब 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए, जनता समझती है इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि मैं खुद काशी गई थी, वहाँ के लोगों का कहना था कि भाई जिसका सांसद देश का प्रधानमंत्री हो तो उससे क्या शिकायत करना। वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पीएम मोदी आते हैं, रोड शोज करते हैं, डोर टू डोर भी जाते हैं कई बार। और इस बार तो हमने देखा कि वो सड़क चलते किसी चाय वाले के पास चले गए, नॉर्मल एक आम इंसान की तरह वो लोगों से बातचीत करते हैं। तो मोदी का जो वहाँ पे डंका बज रहा है वो मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों तक लोगों के अंदर से जाएगा। और यहाँ तक कि बंगाली, जो वहाँ की बंगालीज एरिया के लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, यहाँ तक कि वहाँ के मुसलमान भी मोदी के समर्थन में है और कहीं ना कहीं संतुष्ट है। क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हमने की, विकास के मुद्दे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी एक अहम मुद्दा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से बीजेपी ने कायाकल्प किया है, उसका फायदा मिलेगा चुनाव में। बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए, पहले आपने सुना होगा नारा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके बाद जब काशी का नारा आगे बढ़ा तो काशी भी आ गई, अयोध्या भी आ गई। अब जन्म काशी का काम पूरा, अब मथुरा की बारी का नारा चल रहा है। तो मथुरा की बारी में भी अभी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है और जनता को पता है यही कर सकते हैं जो विकास है। और जो हिंदुओं की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था उनको, और उनके प्रतीक चिन्हों पर, धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर कह सकते हैं लांछन लगाया जा रहा था, और वो फिर से वापस लौट रही। तो योगी सरकार में, बीजेपी की योगी सरकार में या फिर मोदी सरकार में ये सब संभव हो पा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से किया तो क्यों ना लोग इस पर वोट करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सैफई वाले नहीं, बीजेपी के लोग ये सैफई वाले नहीं है कि आप एक परिवार का सिर्फ एक जगह ही आप उसको चमकाएं। भाई यादव तो और जगह भी रहते हैं, आप भमेटा पड़ता है गाजियाबाद, वहां की कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। आप देखिए और भी कई जगह तो आपने कुछ किया। सैफई यादव भी समझ गए इस बात को। मैं बता रहा हूँ, कास्ट, अगर कास्टिज्म पे बात करेंगे तो सारी जातियां समझ गई हैं इनकी गंदी और घृणित राजनीति को, कि कैसे इन लोगों ने काट का चश्मा लगा दिया था लोगों के ऊपर। सिर्फ जाति के नाम पर ये लोग वोट करते थे, जाति के नाम पर वोट बटोरते थे और बरगलाते थे बीजेपी के खिलाफ कि ये आ गए तो ये मुसलमानों को मार देंगे, जान से मुसलमानों को खत्म कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। 5 साल में आप देखिए, मुझे बताइए एक भी दंगा हुआ हो 5 साल में? मुझे बताइए कि किसी के राइट्स छीने गए हों? मुझे बताइए 5 साल में कि अगर राशन सबको मिला, फ्री राशन मिला, तो आवास योजना के तहत मकान मिले हैं तो हर गरीब को मिले हैं, उसमें मुस्लिम, हिंदू, ईसाई देखकर नहीं दिया, तो सबको समान रूप से लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर ही बीजेपी ने अपनी सरकार को चलाया है। तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। आप एक बार बताइए मुझे कि जितने एग्जिट पोल हैं, हमारे एग्जिट पोल में 298 तक सीटें मिलने की संभावना है। आप बताइए, ज्यादातर एग्जिट पोल ने 250 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी हैं, योगी सरकार को दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्जिट पोल तो फेल नहीं हो सकते, होंगे, होते भी हैं तो तब होते हैं जब एक बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसा होता, रोष होता। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो आंकड़े हैं ये और आगे जाएंगे, जो रुझान में जब तब्दील होंगे, आप देखेंगे सुबह 10 बजे जैसे ही काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि फिर से बीजेपी की सरकार हमारे एग्जिट पोल के जरिए जो हम दिखा रहे हैं
क्योंकि हमने जमीनी हकीकत को टटोला है। आप जिस तरह से कुशीनगर गई, अयोध्या गई, बनारस गई, आपने सारी चीज़ों को देखा, लोगों से पूछा कि कैसे उनको फ़ायदा मिला, क्या क्या फ़ायदा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 7वां चरण इम्पॉर्टेंट सीट है, बनारस एक इम्पॉर्टेंट जगह है। बनारस से लेकर भदोही की बात करें, गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो एक अहम मुद्दा है ही, जो विकास की नदियाँ आगे लेकर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास का जो एरिया है, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो, भदोही हो, गाजीपुर हो, हर जगह पीएम मोदी खुद जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा। वही ग्राउंड की हकीकत है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 34 से 38 सीटें, 9 जिले हैं, 9 जिलों के 54 सीटों पे वोटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है, जिसमें 34 से 38 सीटें बीजेपी के खाते में और समाजवादी के खाते में 11 से 15 सीट का अनुमान हम लगा रहे हैं। हालांकि 10 तारीख को ये आपके सामने भी साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।